कि मैं भी एक कथा सुनाती हूँ, सुनोगे? ठाकुर जी ने कहा जरूर सुनाओ। बोले कि हे प्यारे, हे केशव, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति था, विदेशों में व्यापार चलता था। एक दिन उसका पति जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि देवी, पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपके बगैर भोजन नहीं करती हूँ, पहले आपको भोजन कराती हूँ, तब मैं भोजन करती हूँ, पहले आपकी पूजा करती हूँ। तो ये बताएं कि जब आप परदेश को चले जाएंगे तो मैं पूजा किसकी करूँगी? उसने महाराज अपनी एक फोटो बनवाई है और फोटो बनवा करके उस अपनी पत्नी को दे दिया है और पत्नी को दे करके, हाथ में दे करके कहा कि देवी, जब मैं बाहर चला जाऊंगा तब आप इस फोटो को ही अपना पति मान करके इसका पूजन करना और इसको भोग लगा देना। और अगर जो आप इस फोटो को ही पति मान करके भोग लगा करके आप भोजन पान कर लिया करना। महाराज कुछ समय बीते, गोपियां कहनी ठाकुर जी से कि वह पति परदेश को गया, कुछ समय बीते पुनः वापस आया और उस पत्नी का नित्य कर्म था कि पति को पूजन करना, उसको भोग लगाना, उसी फोटो की सेवा करना, क्योंकि फोटो दे के गया है, उसी प्रतिमा की सेवा कर रही है। पति बाहर से आया है, अंदर से गेट लगा हुआ है, पति बाहर खड़ा है, पत्नी उस प्रतिबिंब की पूजा कर रही है। पति आवाज लगा रहा है पर पत्नी सोच रही है कि चाहे कोई भी हो, मैं नहीं जाऊंगी गेट खोलने। क्यों? मैं अपने पति देव के पूजन में बैठी हूं। गोपियों ने कहा, सो हे ठाकुर, ये बताइए कि उस पत्नी का क्या धर्म है कि वह फोटो वाले पति को पूजे कि उस पति के दर्शन के लिए जाए जो पति गेट पे, दरवाजे पे खड़ा है। ठाकुर जी ने कहा, ये कोई पूछने की बात है? अरे जब वास्तविक पति आ गया तो फिर उस फोटो वाले को पूजने से क्या फायदा? गोपियों ने कहा, हे ठाकुर, हम भी यही सुनना चाहती थी। ठाकुर जी ने कहा, मतलब? बोले मतलब ये कि जब आप साक्षात जगतपति हैं तो उन हाड़ मांसों के पतियों को मैं क्यों पूजूं? जब आप साक्षात जगत के पति हैं, जगत के ईश हैं, जगत के आधार हैं, तो जो वो पति हैं मेरे घर में, वह तो केवल हाड़ मांस के हैं। जिस दिन महाराज उसमें से आप रूपी जीव आत्मा जो उनके अंदर है, जिस दिन निकल गई, उस दिन के तो वो कोई मतलब के नहीं रह जाएंगे। जब तक उनके अंदर आप हैं तभी तक वो मेरे हैं। जब तक उनके अंदर या हमारे अंदर आप हैं तभी तक वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं। जिस दिन महाराज हम दोनों में से आप निकल गए तो ना वो हमारे मतलब के हैं और ना मैं फिर अपने मतलब, उनके मतलब की हूं। महाराज पुरानी चीजें हैं। जब तक इस शरीर में जान है, जब तक इसमें आत्मा है, तब तक वो राम भी है, श्याम भी है, गोपाल भी है, रमेश भी है, कल्लू भी है, मल्लू भी है। जिस समय ठाकुर उसमें से हमारा निकल जाता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है, उस समय ना वो राम रहता है, ना श्याम, ना कल्लू, ना मल्लू, ना रमेश। उस समय वो क्या हो जाता है? लाश को यहाँ रखो, लाश को वहां रखो, लाश को यहाँ। अरे गया क्या उसमें? जितने फीट का पहले था उतना अब भी है, जितना मोटा पहले था उतना मोटा तब भी है। क्यों लाश हो गया? मैं तो ये पूछता हूँ, वो रमेश, कल्लू, मल्लू, राम, श्याम क्यों नहीं रहा? उसके पहले वो मामा भी था, पिता भी था, भैया भी था, सब था, पर अब क्यों नहीं रहा? है तो वही। क्यों नहीं मानती हो? क्यों उसको फेंकते हो बाहर? क्यों जलाते हो? क्यों? उसमें वो नहीं रहा जो आपका था। शरीर आपका नहीं था, आपकी तो केवल आत्मा थी। उसमें वो नहीं रहा जो आपके